हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारे आज का क्लास, जो कि हम लोग लेने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अब बात करते हैं हम लोग इन दोनों मेथड के बारे में, लेकिन उससे पहले जो आपने मेरे वीडियो नंबर 3 में अगर देखा है और अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देखोगे तो ये दोनों अकाउंट मैंने वहां पे अच्छी तरह आपको समझा दिए। तो चलिए बात करते हैं, दोबारा से इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को पार्टनर ने आपस में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, यही कहलाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करते हैं ये भी समझाया था, बाय नेट प्रॉफिट से इसका ओपनिंग करेंगे और क्लोजिंग कहां से होता है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। यानी जो भी फर्म के एक्सपेंसेस या इनकम पार्टनर से रिलेटेड है वो माइनस या प्लस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे। उसके बाद बात करता हूं मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ही हमारे पास दो मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं पार्टनर का जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 4 लाख रुपीस और 3 लाख रुपीस। अब मैंने आपको समझाया था इस अकाउंट के बारे में कि इसमें और कौन से आइटम आते हैं। जो भी आइटम P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होते हैं ये सारे आइटम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग हो जाता है, यानी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, और ये जो प्रॉफिट है एप्रोप्रिएशन वो भी बाय P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। और ये वाला आइटम इधर ट्रांसफर हो जाता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और टू ड्राइंग भी यहाँ पर ही आता है। उसके बाद बैलेंस कौन सा निकलता है, टू बैलेंस CD। यह मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका था। अब बात करते हैं मेथड के बारे में कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है क्या। तो जैसा कि नजर आ रहा है कि पार्टनर का जो कैपिटल है, कौन सा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, वो क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इन आइटम की इधर पोस्टिंग कर दोगे, जैसा कि मैं कोई भी एक आइटम लेके आपको समझा देता हूं। मान लेता हूं मैंने एक ही आइटम की पोस्टिंग की है अभी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट मान लेता हूं 10,000 रुपीज और 20,000 रुपीज। इसके अलावा बाकी सारे आइटम भी पोस्ट होंगे, पर मैं कोई भी एक आइटम लेके आपको समझाता हूं कि ये कैपिटल फ्लक्चुएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या करोगे, इसका टोटल कर लोगे, इसका टोटल आएगा 4,10,000 और इसका टोटल आ जाएगा 3,20,000। अब अकाउंट क्लोज करना भी सिखाया था, दोनों तरफ का टोटल जिसका भी ज्यादा होता है उसको दोनों तरफ लिख लेते हैं। तो इधर तो कोई बैलेंस है नहीं, तो 4,10,000 रुपीज और 3,20,000 रुपीज मैंने इसको एज इट इज लिख लिया। अब जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस सेम आ जाएगा 4,10,000 और 3,20,000 रुपीज। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पार्टनर का जो भी ओपनिंग कैपिटल था वो क्लोजिंग आते आते क्या हो गया है, फ्लक्चुएट हो चुका है। पहले 4 लाख और 3 लाख था, अब 4,10,000 और 3,20,000 हो चुका है। यानी इसका ये मतलब है कि अगर आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इन सभी आइटम की क्रॉस पोस्टिंग कर दोगे तो उसका ओपनिंग कैपिटल है वो अपने आप क्लोजिंग में आते आते फ्लक्चुएट हो जाएगा। इसी मेथड को बोलते हैं हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। यानी अगर आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड लगाने को बोले तो ये दोनों अकाउंट ही बनाने हैं केवल, जो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहां पर इन आइटम की पोस्टिंग होने से ये कैपिटल फ्लक्चुएट हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग हमारे दूसरे मेथड की, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि सेकंड मेथड जो भी है उसमें भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम बनेगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है वो भी समझा देता हूं। तो चलिए बात करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद यहाँ पे भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। एग्जांपल में बिल्कुल सेम ले लेता हूं। मान लेता हूं जो कैपिटल है ओपनिंग वो कितना है, 4 लाख और 3 लाख रुपीस। अब ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो ओपनिंग कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख, इसमें अगर मैं किसी भी आइटम की पोस्टिंग ना करूं, इनमें से कोई भी आइटम इधर पोस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, तो हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितना रह जाएगा, जितना की ओपनिंग था 4 लाख और 3 लाख ही रह जाएगा। ऐसा मैं क्यों फॉलो कर रहा हूं,
क्योंकि मैं मेथड कौन सा फॉलो करना चाह रहा हूं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर के जो कैपिटल है वो फिक्स रहना चाहिए, ओपनिंग वाले भी और क्लोजिंग वाले भी। जैसा आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों एक जैसे ही बिल्कुल दिख रहे हैं। तो इसी मेथड को बोलते हैं हम लोग कौन सा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, क्योंकि यहाँ पार्टनर के जो कैपिटल है वो फिक्स रहते हैं। अब बात करता हूं मैं इन बैलेंस की, कि फिर हम लोग इनको कहां लिखेंगे। तो इन बैलेंस को ट्रांसफर करने के लिए एक अकाउंट और बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब इस अकाउंट को किस तरह से बनाना है, क्वेश्चन में अगर इस अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो सबसे पहले लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में गिवन होता है कि करंट अकाउंट के बैलेंस इतने हैं, अगर ओपनिंग बैलेंस है तो लिख देना, और अगर गिवन नहीं है तो उनको डैश लगा के इस तरह से लिख लेना। अब बात करते हैं इन आइटम की। तो इन आइटम की पोस्टिंग अब इस अकाउंट में नहीं होगी, इस अकाउंट में पोस्ट करते ही अपने आप कौन सा मेथड हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। हम क्या फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। इसका मतलब इसकी पोस्टिंग इस अकाउंट में नहीं करनी है, तो फिर पोस्टिंग किस अकाउंट में हो जाएगी, प्रोसीजर बिल्कुल वही है, क्रॉस पोस्टिंग होनी है, लेकिन कैपिटल अकाउंट की जगह कहां लिख रहा हूं मैं इसको, अब करंट अकाउंट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन। और अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहां पर इसको जो क्लोज किया वो क्या है, कैपिटल अकाउंट से, और इसको क्लोज किया है करंट अकाउंट से, क्योंकि करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है इस प्रॉफिट को भी। अगर कैपिटल में कर दोगे तो फिर ये फ्लक्चुएट होने का चांसेस रहेगा बिल्कुल, इसीलिए इसकी पोस्टिंग भी कहां होगी, पार्टनर के करंट अकाउंट में। तो क्या करेंगे, इसकी पोस्टिंग भी इधर कर देंगे और ये वाले आइटम की पोस्टिंग इधर कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, क्या हमेशा ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है उसके बैलेंस फिक्स कैपिटल में क्या हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रहने वाले हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम रहेंगे। उसका कारण क्या है, अगर कोई पार्टनर थ्रू आउट द ईयर के अंदर कोई भी एडिशनल कैपिटल लगाएगा, क्या लगाएगा, एडिशनल कैपिटल, तो इस अकाउंट की पोस्टिंग आपको इसमें करनी पड़ेगी। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय बैंक। इस केस में जो हमारा कैपिटल की पोस्टिंग है वो इस अकाउंट में हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे अब ओपनिंग बैलेंस जो भी था हमारा उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन ये चेंजेस सिर्फ एक ही रीजन से आ रहे हैं। किस रीजन से, कि कोई पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल लगा रहा है। तो बात करते हैं ड्राइंग की। मैंने आपको समझाया था कि ड्राइंग टू टाइप्स की होती है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो क्या करोगे, मैंने बोला ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, यानी ये ड्राइंग कैपिटल में से की गई है, तो फिर ये कैपिटल को क्या कर देगी, फ्लक्चुएट कर देगी। और अगर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है तो किस में आएगी, पार्टनर के करंट अकाउंट में आ जाएगी। इस तरह से आपको मैंने दोनों मेथड समझा दिए हैं। अब आप ध्यान से एक बार इसकी समरी समझ लो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, एक्सेप्ट कि अगर किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल या फिर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल ना की गई हो तो, अदरवाइज ये कैपिटल के बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा सेम रहने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल इजी सा मेथड है, समझ में आ गया होगा। ये दो अकाउंट बनाओगे सिंपली, तो ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। और अगर यहाँ पे भी ये दोनों अकाउंट सेम बनाओगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना पड़ेगा, किस लिए, क्योंकि इन आइटम की पोस्टिंग फिर किस अकाउंट में करोगे। इसीलिए यहाँ पे आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट के साथ साथ में ये दो अकाउंट तो सेम है, एक एक्स्ट्रा अकाउंट और बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो ये हमने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। अब आप इसको एक बार अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्लास में फुल लेंथ के क्वेश्चंस के बारे में।